आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। चलो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ट्रांस इफेक्ट और ट्रांस इफेक्ट की थियरी क्या होती है, ठीक है। और ट्रांस इफेक्ट में जो एग्जांपल कराया गया है वही एग्जांपल आएगा, ठीक है। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। ट्रांस इफेक्ट क्या है तो कहोगे कि हम जाहिर सी बात है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर क्या होता है, लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और लिगेंड का जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे कि हमारे पास ये क्या मेटल है और हमारे पास का मान लेते कोई ये लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ट्रांस इफेक्ट ये बता रहा है कि जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स का, जब इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उस समय क्या होगा, जो लिगेंड होगा ना, जैसे कोई भी लिगेंड को प्रिफरेंसली डायरेक्ट करेगा। जैसे ये वाला लिगेंड है तो डायरेक्ट करेगा कि हमारा ये लिगेंड अगर ये भारी होगा, बाहुबली है, ये ज्यादा मतलब कि पावर में है, तो ये प्रिफरेंसली डायरेक्ट इनकमिंग जो लिगेंड रहेगा ना उसको डायरेक्ट करेगा, मतलब इनकमिंग लिगेंड को ये डायरेक्शन देगा। इनकमिंग लिगेंड को डायरेक्शन देगा कि तुम जो भारी मतलब कि जो ये लिगेंड होगा, जो हैवी लिगेंड होगा या जो बेसिकली कहोगे कि जो जिसकी पावर ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, इनकमिंग लिगेंड को डायरेक्ट करेगा कि इसके जो ट्रांस पोजिशन, अब देखो इसके बगल वाला सिस पोजीशन हो गया, इसके बगल वाला ये सिस पोजीशन हो गया। तो ये ट्रांस इनकमिंग लिगेंड को ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि भैया तुम आओ और हमारे ट्रांस पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूशन करो। तो यानी कि ये वाला लिगेंड ट्रांस पोजीशन वाला लिगेंड हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। लिगेंड लिगेंड इसी को हम लोग ट्रांस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। क्लियर है। हेलो। तो क्लियर हुआ। इसके अंदर मैंने क्या बताया भैया कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, तो कहोगे कि हमारे पास क्या है, जब सब ये क्या हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, या बेसिकली कहोगे कि स्क्वायर प्लेनर ये मेटल कॉम्प्लेक्स है। इसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा, जब एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को रिप्लेस करेगा तो उसको स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यानी कि स्क्वायर प्लेनर जो मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें जब एक लिगेंड जब दूसरे लिगेंड को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, हटा के दूसरा लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, तो बस इसी में एक लाइन यही जोड़ देना कि भैया जो लिगेंड है वो प्रिफरेंसली डायरेक्ट करेगा, मतलब प्रिफरेंसली इनको डायरेक्शन देगा कि भैया तुम उस पोजीशन पे आके लगो जो हमारे एकदम ट्रांस पोजीशन है, उस वाले लिगेंड को हटा दो और उसकी जगह पे जाके तुम लग जाओ। तो उसको हम लोग ट्रांस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से क्या किया का ये मतलब ये काम क्या कर रहा है, एक तरीके से कहोगे कि ये जो लिगेंड है, जो इनकमिंग लिगेंड को डायरेक्शन दे रहा है, इससे कहोगे ना कि ये ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। यानी कि इसको ये कह सकते हो कि भैया ये क्या हमारे पास है, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है। क्या है, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, यानी कि ट्रांस पोजीशन पे ये जुड़ने के लिए डायरेक्शन दे रहा है।
ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया जाता है, जो चीजें मैंने आपको बताई कि भैया ये हमारे पास स्क्वायर प्लिनल मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगा वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिगेंड रहेगा जो कि प्रिफरेंशियली डायरेक्ट करेगा इनकमिंग लिगेंड। ये क्या, ये हमारे पास क्या, इनकमिंग लिगेंड है, आने वाला लिगेंड। तो कहोगे ये जो होगा, ये जो लिगेंड होगा, जो बाहुबली वाला लिगेंड होगा या जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड होगा, सिंपल कह सकते हो, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड जो होगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा प्रिफरेंशियली इनकमिंग लिगेंड को कि भैया तुम हमारे उस पोजीशन पे जाके लगो जो हमारे ट्रांस पोजीशन वाला जो लिगेंड है उसको हटाओ, उसके जगह पे तुम उसको रिप्लेस कर दो। तो ये ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड इनकमिंग लिगेंड को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि तुम यहाँ पे जाके लगो। इसी को हम लोग ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ बताओगे, इट इज ऑब्जर्व्ड that during substitution reaction during substitution reaction of square planar substitution reaction of square planar metal complex। तो मैंने बताया इट इज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स सम लीगेंड some ligand preferentially direct some ligand direct preferentially direct direct the incoming ligand ट्रांस टू देम सेल्फ, उसके खुद के ट्रांसपोजिशन पे डायरेक्ट करता है, ट्रांस टू देम सेल्फ। ठीक है, ट्रांस टू देम सेल्फ, ट्रांस टू देम सेल्फ, सच लिगेंड इज कॉल्ड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, सच ligand is called such ligand is called trans directing ligand, trans डायरेक्टिंग लिगेंड। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड के नाम से जाना जाता है। एंड देन टेंडेंसी ऑफ लिगेंड टू डायरेक्ट द इनकमिंग लिगेंड इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। एंड द टेंडेंसी ऑफ these ligand to direct incoming ligand to occupy the position trans to it is called ट्रांस इफेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या कह रहा है कि भैया स्क्वायर प्लेनर जो मेटल कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर क्या होता है, लीगेंड जो होता है प्रेफरेंसली डायरेक्ट करता है इनकमिंग लीगेंड को कि भैया हमारे उस पोजीशन पे जाके लगो जिस पोजीशन पे हमारे ट्रांस पोजीशन पे जाके जुड़ो, तो मतलब कि ट्रांस टू देम सेल्फ। तो उस लीगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा था, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंड हो गया। तो सच लीगेंड इज कॉल्ड ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंड। फिर इसकी जो ये जो ट्रांस डायरेक्टिंग हो, इसकी जो टेंडेंसी है डायरेक्शन देने की, तो कहोगे द टेंडेंसी ऑफ दीज लिगेंड, टेंडेंसी ऑफ दीज लिगेंड मतलब कि इस ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड की जो टेंडेंसी है डायरेक्ट करना इनकमिंग लिगेंड को, और अब उसके ट्रांस पोजीशन पे जाके ऑक्यूपाई करना, और इसी को हम लोग ट्रांस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में अपने लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लैंग्वेज में बना के लिख दो, फिर उसके बाद बताना है कि भैया हमारे पास ये मेटल कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स ग्रुप लगा है, यहाँ पे वाई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस पे क्या होगा, कोई प्लस वाई लिगेंड आता है, इनकमिंग लिगेंड प्लस वाई लिगेंड आएगा, तो क्या करेगा, अब ये जो लिगेंड है ये इसके ट्रांसपोजिशन पे कौन सा एक्स है, तो एक्स बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी।
ठीक है। तो इसको थियोरेटिकली हम वहां पे उसके अंदर बताया गया है कि मैंने बताया कि इस फॉलोइंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लीगेंड है, ये जो लीगेंड है मतलब कि जो आपका लीगेंड यहाँ पे लीगेंड मान के चलो, यहाँ पे एल है ताकि अच्छे से समझ जाओ। तो कहोगे कि यहाँ पे जो लीगेंड है, ये जो लीगेंड हमारे एल है, जो लीगेंड हमारे पास है वो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है, और वाई जो हमारे पास यहाँ पे है वो इनकमिंग लीगेंड है। तो जो ये प्रिफरेंशियली सब्स्टिट्यूशन कराएगा लीगेंड को, यानी कि इसके जो ट्रांस पोजिशन पे एक्स है इसका सब्स्टिट्यूशन कराएगा, और इसी के ट्रांस पोजिशन पे इसके ट्रांस पोजिशन पे क्या हो जाएगा, वाई जाके जुड़ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। एक एग्जाम्पल देके यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हो कि ट्रांस इफेक्ट जो होता है उसको हम लोग एक और लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, लेबलाइजेशन करना। देखो इसका लेबलाइजेशन किए ना, लेबलाइजेशन मतलब कि मोर रिएक्टिव होना। तो लिगेंड जो ट्रांस पोजिशन पे होता है उसको डायरेक्ट करता है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पे सबसे कम होगा। देखो थियोरेटिकली पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। थियोरेटिकली हम लोग मानते हैं कि हमारे पास ए और बी जो है दो लेबलाइज लिगेंड, जैसे पीटी हमारे पास है, हम यहाँ पे ए को ले लिए, यहाँ पे एक हम बी ले लिए। ठीक है। और यहाँ पे सीएल लगा हुआ, यहाँ पे भी सीएल लगा हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे NH3 जोड़ोगे, और यहाँ से जाहिर सी बात है, अब ये लेबलाइज है, ये लेबल किएंगे तो लेबल करने वाले के ट्रांसपोजिशन पे क्या क्लोरीन लगा है, इसके भी ट्रांसपोजिशन पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। जाहिर सी बात है दोनों बार में क्लोरीन निकलेगा। तो आपको दो प्रोडक्ट आपको बना के बताना, एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर हमारे पास ए को अगर हम लेबलाइज कर दे रहे हैं तो इसके ट्रांसपोजिशन पे सीएल है, तो इसको हमारा क्या होगा, ये मतलब ये इसमें ट्रांस इफेक्ट क्या होगा, मतलब ये कहो कि इस ट्रांसपोजिशन पे NH3 जाके जुड़ जाएगा। तो आपका ये ए हो गया, यहाँ पीटी हो गया, और यहाँ पे सीएल हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, NH3 आ गया। क्या हो गया, NH3 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो बी वाला बनाएंगे तो अब NH3 आएगा, तो अब इसके बी के ट्रांसपोजिशन पे कौन है, इसको हटाएगा, वहां पे लगेगा। तो ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ये पीटी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, NH3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सीएल हो गया। तो आप ये कहोगे, जो ये प्रोडक्ट बना तो कहोगे ए जो होगा इसके पास ग्रेटर ग्रेटर ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है। ठीक है। तो इस पोजीशन पे देखा जाए, जाहिर सी बात है, अगर ए पोजीशन पे हम लोग NH3 को जोड़े हैं तब कहेंगे कि भैया इसलिए हम यहाँ पे जोड़े होंगे ए के पोजीशन पे। जाहिर सी बात है इन दोनों में जो बड़ा होगा ट्रांस इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा वही तो सब्स्टिट्यूशन कराएगा। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है, अगर ए के ट्रांसपोजिशन पे अगर NH3 लगा तो कहोगे ना कि भैया ए के पास ज्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है, इसीलिए ए के ट्रांसपोजिशन पे जुड़ा है। अगर ये बी के ट्रांस इफेक्ट पे लगा है तब यहाँ लिखोगे कि बी के पास ज्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है, क्योंकि बी हैज ग्रेटर ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट। ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट यानी कि आप यही कहो कि भैया थियोरेटिकली हम लोग जब ए और बी कंसीडर किए दो लिगेंड और लेबलाइज किए, और दोनों लेबलाइज करने के बाद दोनों के पोजीशन पे सीएल ट्रांस पोजीशन पे है। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई इनकमिंग लिगेंड NH3 है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसकी कैपेबिलिटी पे हमारा डिपेंड करता है। तो कहोगे कि अगर हमारा एग्जांपल लिए, अगर ए की जगह ए के ट्रांसपोजिशन पे अगर कोई NH3 लग रहा है तो जाहिर सी बात है तभी ए के ट्रांसपोजिशन पे आ रहा होगा तब बी से इसका मतलब कि ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट जो होगा ए का ज्यादा होगा, तभी ए के ट्रांसपोजिशन पे NH3 सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब यहाँ दूसरा माने दूसरा एग्जांपल लिए तो कहोगे बी पे लग रहा है, तो इसका मतलब तब बी पे अगर लगेगा, तो बी पे लगता है तो आप ये कहोगे कि बी पे इसलिए लग रहा है क्योंकि बी का जो है ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, इसीलिए बी के ट्रांसपोजिशन पे हमारा NH3 लग रहा है। ठीक है। तो ये एग्जांपल आपका था। ठीक है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक टेबल याद कर लेना, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। द डिफरेंट लीगेंड
डिफरेंट लिगेंड कैन बी अरेंज फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, सबसे ज्यादा को पहले लिखेंगे और सबसे कम जिसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट रहेगा उसको सबसे आखिरी में लिखेंगे। जैसे CN नेगेटिव हो गया, इसका क्या होगा, ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। CN हो गया, CO हो गया, NO हो गया और C2H4 हो गया, इनके जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, PR3 हो गया, फिर AR मतलब कि ASR3 हो गया, H नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर आपके पास क्या हो गया, CH3 नेगेटिव हो गया, SCNH2 के साथ अगर आता है ये ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद C6H5 नेगेटिव हो गया, फिर NO2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी के बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यहां से I नेगेटिव हो गया, SCN नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रोमीन का, फिर उसके बाद क्लोरीन का, फिर ये कम होता जाएगा, फिर pyridine का, फिर RNH2 का, ठीक है, फिर NH3 का, फिर फ्लोरीन का, फिर OH का, OH नेगेटिव का, फिर वाटर का। तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट किसका है, कम ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट किसका है, इसका है, और ज्यादा किसका है, इसका है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में जैसे आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा ना कि PT था, यहाँ पे A था और यहाँ पे B था, और यहाँ पे मान लेते क्लोरीन था, क्लोरीन था, और मान लेते कोई इनकमिंग लिगेंड आपका जो हमारे पास है, इनकमिंग लिगेंड Y है, ठीक है, Y है। तो मान लेते जो A है, इस A की जगह पे हम ले लेते क्या हुआ, लेते कि OH ले लेते यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेते क्या, NH3 ले लेते, NH3 लेते। अब पूछते कि NH3OH कौन इसको किसके ट्रांसपोजिशन पे लगेगा, तो कहोगे OH की जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है ये देखो सबसे कम है OH की, इस OH से ज्यादा किसकी है, NH3 की है। तो NH3 की ज्यादा है, तो NH3 ये हमारे पास है, तो NH3 के ट्रांसपोजिशन कौन सा है, क्लोरीन, तो इस पे जाके Y जाके जुड़ेगा, यानी कि प्लेटिनम हो जाएगा, यहाँ NH3 हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, और इस पे क्या लग जाएगा, Y लग जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा क्लोरीन। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि आपको यही चीज देखना है, ठीक है, कि कैसे मतलब कि ट्रांस इफेक्ट काम करता है। चलिए चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ये याद कर लोगे ना, ये टेबल थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ से लेके खाली नीचे वाला ही देख लोगे तो काम हो जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि सर ने जो कॉपी में करा है बस वही आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ synthesis of cis and synthesis of cis and trans, यानी कि इस PT NH3 का ट्वाइस और क्लोरीन हमें क्या करना है, अब इसका हमें इसी का जो हमें NH3 का ट्वाइस है Cl2 टाइस, इसका हमें सिस स्ट्रक्चर भी बनाना है और हमें इसका ट्रांस स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो कैसे बनेगा, इसका सिस स्ट्रक्चर भी बनाना था, मतलब हमें ये बनाना है। अब ये किससे बनाना है ये आपको लेना है, तो आप किससे लेके बनाओगे कि आपका इसका सिस PT 1 रहना चाहिए, NH3 2 रहना चाहिए और Cl2 2 रहना चाहिए, भाई यही रहना चाहिए, आखिरी में आपका प्रोडक्ट यही मिलना चाहिए और आपका सिस और ट्रांस बनना चाहिए। आप कैसे बनाओगे सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस, चलिए हम लेते हैं प्लेटिनम ले लेते हैं, ठीक है, प्लेटिनम ले लिए। अब मान लेते हैं कि हम चारों क्लोरीन ले लेते हैं, ये भी क्लोरीन ले लेते हैं, ये भी क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्लोरीन क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा आपको भी पता है, क्लोरीन लिए हैं, तो क्लोरीन के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या ले लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर क्या क्या है देखो, क्लोरीन और NH3 है, तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें इनकमिंग लिगेंड के तौर पे क्या ले लेना है, NH3 ले लेना है। तो अब NH3 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहली बार क्या होगा, एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो यहाँ एक चार्ज भी कम हो जाएगा, +2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा।
तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है, अब कोई भी ले लें, सब तो क्लोरीन है। अब क्लोरीन और NH3 में देखा जाए तो क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं यही इधर ही से चालू करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि इसका मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्लोरीन, तो इसके ट्रांसपोजिशन पे क्या लग जाएगा, NH3। तो PT हो गया, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन, इसके ट्रांसपोजिशन पे क्या लग गया, NH3 लग गया, और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 2 नेगेटिव क्या हो गया, 1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन सारे नेगेटिव वाले हैं ना, तो इसलिए 2 नेगेटिव हमारा लगा हुआ है वहां। अब इसके पास क्या होगा, फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आपका NH3 आएगा, फिर से क्या रहेगा, NH3 आएगा। अब इसके ट्रांसपोजिशन पे तो NH3 चला गया, तो अब क्या होगा, अब इसके ट्रांसपोजिशन पे NH3 चला गया, तो अब दूसरा क्लोरीन बचा ना, तो अब इसके ट्रांसपोजिशन पे, तो इसके ट्रांसपोजिशन पे कौन सा, ये क्लोरीन, तो ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और ये NH3 जग जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, कहोगे PT हो गया, यहाँ NH3 हो गया, यहाँ NH3 हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। अब ये 1 नेगेटिव क्या हो जाएगा, पावर एकदम हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपका क्या बन गया, यानी कि ये क्या सिस है। ठीक है, ये क्या आपके पास है, कहोगे सिस है, तो यानी कि आपका क्या बन गया, ये सिस बन गया। क्या बन गया, इसी का ये सिस मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, चलो आपको सिस बनाना था तो आप इससे शुरुआत की, आपका सिस बन गया। अच्छा, इसका ट्रांस में कैसे सिंथेसिस करोगे, तो ए हो गया, और बी पॉइंट बताओ ट्रांस कैसे बनाओगे। तो जैसे PT ले लोगे ना, अब जैसे चारों पे क्लोरीन लियो ना, अब चारों पे NH3 ले लो, NH3 ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं। अब जाहिर सी बात है ये सारे नेगेटिव वाले थे तो +2 नेगेटिव लिए थे, अब ये सारे पॉजिटिव वाले तो क्या हो जाएगा, +2 पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि NH3 क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है कि इनकमिंग लिगेंड क्या होगा, हमें यही बनाना, तो इनकमिंग लिगेंड हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 जो हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, यानी कि प्लस का साइन मतलब ये ऐड होगा और NH3 जो हो जाएगा बाहर निकलेगा। तो आपको भी पता है कि ये जो NH3 होता है इसके ट्रांस पोजिशन पे क्या लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, तो यही कहीं पे भी लग सकता है, तो यहाँ लगा देते हैं। तो PT हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, और ये क्या हो गया, NH3 हो गया, ये क्या हो गया, NH3 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, NH3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ +2 से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से क्लोरीन आएगा और NH3 बाहर निकलेगा। अच्छा, अब NH3 बाहर क्यों निकलेगा, अब ये देखो जिसका ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप ज्यादा होगा, इसमें तीनों में सबसे ज्यादा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप अब किसमें, इसका किसका ज्यादा है, कहोगे अब ट्रांस डायरेक्टिंग जो इफेक्ट है वो किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है। तो क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन पे क्या होता है, इस इन्होंने ही क्लोरीन को लाया था, लेकिन अब कंपैरिजन करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों में ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, तो कहोगे क्लोरीन का। तो क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन कौन सा, तो अभी ये लाए थे इनको, ये गद्दारी करके इनको ही हटा देंगे और यहाँ पे क्लोरीन लगा देगा, तो प्लेटिनम हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा, ये NH3 हो जाएगा, यहाँ पे NH3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो +1 से क्या हो जाएगा, +0 न्यूट्रल हो जाएगा पूरी तरीके से, यानी क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो यानी कि आपने क्या किया, सिंथेसिस ऑफ ट्रांस देखा और सिंथेसिस ऑफ सिस देखा यहाँ पे। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांस देखा और सिंथेसिस ऑफ आपने सिस देखा यहाँ पे, ये होता है, काफी आसान है। ठीक है, और एग्जाम में आएगा, क्योंकि जो सर क्वेश्चन कराते हैं वही देते हैं, उससे कुछ भी इर्द गिर्द बाहर नहीं जाता। एक क्वेश्चन तुम लोग को बाद में देखोगे, तो हम उसके पहले दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क के लिए, सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस, सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस, PT, NH3, NO2 और Cl2, ये आयन है, इसका हमें सिस भी बनाना है और इसका हमें ट्रांस भी बनाना है, हमें इसका सिस और ट्रांस दोनों बनाना है। ठीक है, इसका सिस और ट्रांस दोनों बनाना है, तो आपका ये होमवर्क है।